स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा चैप्टर नंबर 3 में हम विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन निकाले थे। अपने पास एक रिलेशन निकल के आया था विद्युत क्षेत्र का और विद्युत विभव का, E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट V। ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे, E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट V, या फिर मैं बोलूँ कि माइनस का डेल्टा V आया था अपने पास, जहाँ डेल्टा जो है वो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड था। अब इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल दिया गया था करने के लिए, एग्जांपल नंबर 15 है ये वैसे। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप एक बार उसको ऐसे लिख लीजिए, फिर जैसे बुक मिल जाती है आपको तो उसके अकॉर्डिंग नंबर कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V इज इक्वल टू दे रखा है 343/R वोल्ट, स्थिति सदिश सदिश R की वैल्यू दे रखी है अपने पास 3I के प्लस 2J के माइनस 6K के मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमें इस पर किसकी गणना करनी है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो विभव दे रखा है, R दे रखा है, विद्युत क्षेत्र निकालना। तो रिलेशन विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में कल हमने देखा था E इज इक्वल टू होता है माइनस का ग्रेडियंट V। तो इसी के बेसिस पे हम सोल्यूशन लेके चलेंगे। तो क्या सोल्यूशन आएगा? तो देखिए E इज इक्वल टू होता है माइनस का ग्रेडियंट V। ठीक है, यानी कि हम कहें तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस का dV अपॉन dr आता है, और डॉट सदिश राशि में यदि निरूपित करोगे तो क्या लेना पड़ेगा? r के। ठीक है, ये सदिश रूप में निरूपित करने के लिए हमें एकांक सदिश काम में लेना पड़ता है r के। और ये एक्चुअल में आप ये तो जानते हो कि r के जो होता है वो किसके बराबर होता है? सदिश r बटा r का परिमाण। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ निकालनी पड़ेगी। एक तो सदिश r तो अपने को दिया हुआ है, सदिश r तो दे रखा है ये। ठीक है, हम इधर लिख दूँ क्योंकि सदिश r, ठीक है, सदिश r की वैल्यू दे रखी है 3I के प्लस 2J के माइनस का 6K के। ये तो अपने पास सदिश r की वैल्यू है। यदि आप इसका परिमाण निकालना चाहते हैं, नीचे क्या आएगा? r का परिमाण है। तो वो परिमाण कैसे निकाला जाता है? तो उसको समझ लीजिए कि r का जो परिमाण होता है, या बराबर r में लिखूँ केवल, परिमाण कैसे निकाला जाता है? आपको मैंने परिमाण निकालना 11th क्लास में सिखाया था कि तीन राशियों से मिलकर कोई जैसे राशि बन रखी है, जैसे हम लिखे सदिश A इज इक्वल टू होता है ax I के प्लस ay j के प्लस az k के। इस टाइप से सदिश निरूपण किया जा रहा है। तो उसका परिमाण कैसे निकलता है? तो उसका परिमाण निकालने का तरीका होता है, सदिश A का परिमाण अंडर रूट में आएगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ये हम सीख के आए। इसको आप सिर्फ नॉर्मल ए से भी निरूपित कर सकते हो। तो यहाँ पे सदिश का यूज हो रहा है थोड़ा सा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो r का परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा x के स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस z का। तो अक्ष तो 3, i के साथ जो टर्म आ रही है वो है 3, तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे। तो करो स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? तो देखिए कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36, तो ये हो गया 49। और 49 का रूट होता है वो कितना होता है? 7। ठीक है, ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो r का परिमाण तो हमें निकालना है, हमारी पहली कंडीशन। इसके बाद में देखिए हमें निकालना है E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr। तो वो कैसे निकाला जाए? तो आप विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो आएगा E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr डॉट r के। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे रखें तो क्या आएगा? तो देखो r के भी तो पता है आपको क्या कहते हैं, सदिश r बटा r का परिमाण होता है, लेकिन b की वैल्यू रखिए इसमें। b की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो रखते हैं पहले। तो देखो मैं इधर रख देता हूँ उसको, खोज करना है। तो ये dV अपॉन dr b की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, चालू हो गया। तो यहाँ b की वैल्यू रखते हैं, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा? बराबर लिख देते हैं माइनस का d अपॉन dr, माइनस का d अपॉन dr। b की वैल्यू कितनी है? 343/r, 343/r, और साथ में चल रहा है इधर अपने पास r के। ठीक है, इस राशि का जब आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि d अपॉन dr, इस राशि का तो अवकलन होगा नहीं कांस्टेंट का। 1 अपॉन r का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखेंगे, तो 343 को ले लिया मैंने बाहर। d अपॉन dr 1 अपॉन r का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर।
तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, इधर चल रहा है आर के, ठीक है। तो ये आ गया, इसके बराबर हम क्या लिखेंगे 343 बटा आर स्क्वायर, और आर के की वैल्यू किसके बराबर है आप देखिए सदिश आर बटा आर का परिमाण, तो सदिश आर बटा आर का परिमाण, या फिर सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास आ गया आंसर 343 अपॉन आर क्यूब इंटू सदिश आर, और सदिश आर की तो वैल्यू अपने पास है ही है, सदिश आर दे रखा अपने पास 3i के प्लस 2j के, 3i के प्लस 2j के माइनस का 6k के, ये तो अपने पास वैल्यू है किसकी सदिश आर की। और आर का परिमाण कितना है तो आप देखिए एक परिमाण हमने निकाल चुके, कितना वैल्यू 7, तो 7 का क्यूब कर देंगे, तो 343 अपॉन 7 का क्यूब 3i के प्लस 2j के माइनस का 6k के। अब यदि आप 7 का क्यूब करते हैं तो आएगा 343, और 343 से 343 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी इससे ये कट जाएगा, तो e की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आ जाएगी 3i के प्लस 2j के माइनस का 6k के। तो इसकी यूनिट आप जानते हो क्या होता है, जैसे वोल्ट में दे रखा है तो हमने सिर्फ ग्रेडियंट भी लिख के निकाला है, तो आप इसकी यूनिट लगा सकते हो क्या होता है, एक तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है, न्यूटन बटा कूलम, ठीक है, इसलिए याद रहेगा जैसे। तो ये इसका समीकरण का हल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल ट्रिक है, इसी वजह से हमें इस टाइप से सवाल सॉल्व करना होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। देखो इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, यानी कि एक चालक गोला लिया जाएगा, उसके कारण किस प्रकार से आप विद्युत विभव ज्ञात करोगे, चालक के कारण और अचालक के कारण, दोनों के कारण हम इसमें पढ़ने वाले हैं, दोनों ही सेम सिमिलर पॉइंट चलेंगे, बस हमें थोड़ा सा पॉइंट जो है वो अलग अलग तीन वही कंडीशन निकालनी होती है, एक तो बाहर कितना होगा, भीतर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा। तो इसमें आवेशित गोलीय कोश के कारण हम गणना करने वाले हैं किसकी, विद्युत विभव की। तो आप समझ लेते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट है हम चालक गोले के कारण देख रहे हैं, चालक गोले के कारण विद्युत विभव, ठीक है। एक चालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना कैसे की जाती है, तो सबसे पहले चालक गोला लेना पड़ेगा, और चालक गोले के बारे में बताया था कि आवेश जो होता है वो कहाँ पे वितरित होता है, इसके सरफेस पे, इसके भीतर वितरित नहीं होता। तो चालक के अंदर आवेश रहता है शून्य, जबकि उसके पृष्ठ पे वितरित रहता है। तो हम क्या लेते हैं, एक चालक गोला लेते हैं, तो ये हमने लिया एक चालक गोला, इसके ऊपर भार इसके सरफेस पे हम आवेश वितरित कर देते हैं। ये इसमें लिखना भी होता है कि एक चालक गोला लिया जा रहा है जिसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल आर, जिसके ऊपर आवेश क्यू जो है वो समान रूप से वितरित होता है। तो इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे जब बिंदु P पर निकालेंगे, किसकी गणना करेंगे, विभव की। तो इसका मतलब विभव निकाल रहे हो तो आवेश को कहां से लाया जाएगा, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक। तो अनंत से जब किसी आवेश को बिंदु P तक लाएंगे तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, विभव की गणना करेंगे, ठीक है। देखिए तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी चालक गोले के कारण। यदि आप देखें तो बाहर की और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो सबसे पहली कंडीशन में लिख रहा हूं बाहर, ठीक है, आवेशित गोले के बाहर, आवेशित गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विभव, इसकी गणना करना चाहते हैं अपन। जब आवेशित गोले के बाहर कोई बिंदु P स्थित होगा, एक गोला है, इसके बाहर एक बिंदु P है जहां पर हम किसकी गणना करेंगे, विभव की। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि ये दूरी मान लीजिए स्मॉल r दूरी तक लेके आना चाहते हैं, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हम जानते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है चालक गोले के कारण बाहर कितनी होती है, ये मानी जाती है KQ/r², ठीक है। ये तो KQ/r आता है और ये KQ/r² होती है। वैसे हम चेक करेंगे कितनी आने वाली है, ठीक है। और यदि सदिश रूप में लिखेंगे तो इसको डॉट लगा देंगे R के, ठीक है। वहां पे जो आप चालक गोले के कारण आपने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि नहीं आ रही है तो इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो KQ/r² आता है और सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या जाएगा, एकांक सदिश के रूप में R3, ठीक है। R एकांक सदिश का परिमाण है जिसका परिमाण कितना होता है 1। अब देखिए अभी हमने रिलेशन देखा था कि विद्युत क्षेत्र
वह विद्युत विभव में जो रिलेशन होता है, विद्युत विभव में संबंध, कौन सा संबंध लेंगे, जो हमने विभव निकालने के लिए गणना करी थी, तो एक रिलेशन आया था अपने पास समाकलन में E डॉट डी आर, ई डॉट डी आर होता है सदिश E डॉट डी आर, जहाँ E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी आर ये स्थिति सदिश है इसका, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लाते हो, तो अनंत से बिंदु P तक लेके आते हैं। अब बिंदु P तक की दूरी देखिए कितनी है, स्मॉल r, तो वो यहाँ रखनी है। तो अपने पास आउटर सरफेस पे जो विभव आएगा, P आउटर सरफेस पे लिख रहा हूँ, ये आएगा समाकलन में अनंत से लेकर स्मॉल r, E का जो मान है, E का मान कितना है अपने पास, KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ये मैंने लिखा KQ अपॉन R स्क्वायर, और साथ में आ रहा है R कैप डॉट dr, ठीक है। तो ये R कैप जो dr होता है, इसकी वैल्यू जो होगी, ये इसका परिमाण एक ही होता है, तो ये एक ही दिशा में होने की वजह से इसका मान कितना जाएगा, सिर्फ dr, ठीक है। ये सदिश हट जाएगा इसका। तो अपने पास जो वैल्यू आई है इसकी अभी, वो आ गई अनंत से लेकर r, KQ अपॉन R स्क्वायर और समाकलन में dr। तो समाकलन हो रहा है dr के रिस्पेक्ट में, बाकी टर्म को आप कर सकते हो बाहर, तो इसमें से बाकी टर्म को बाहर करेंगे तो क्या आएगा, तो v आउट इज इक्वल टू माइनस का KQ तो आ गया बाहर, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे अनंत से लेकर r 1 अपॉन R स्क्वायर dr, ठीक है। अब देखिए समाकलन का हमने नियम तो पढ़ ही रखा है। समाकलन का जो नियम कहता है कि यदि x की घात n हो तो उसका समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। यदि लिमिट दे रखी है, उसकी लिमिट दे देती है तब तो कांस्टेंट आता नहीं है, ठीक है, और अदरवाइज नहीं देता तो यहाँ पे सी हो रह जाता। तो यहाँ पे x की पावर n तो नहीं है अपने पास, लेकिन r को जब ऊपर लेके जाओगे तो स्क्वायर जो होगा वो किस में बदल जाएगा, -2 में, तो r की घात -2 dr, तो x की जगह तो है r, dx की जगह dr, तो इसका समाकलन क्या होगा, r की घात n, n की जगह हमने कितना लिखना है, -2, तो -2 + 1, -2 + 1, ठीक है। तो अब -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, यानी कहने का मतलब माइनस का 1/r। ये आप ध्यान रखिए, 1/r स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, -1/r। तो मैं आगे लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखना, नीचे आ रहा है ना, तो माइनस का KQ और समाकलन में आया -1/r, फिर अपने पास लिमिट दे रखी है अनंत से लेकर स्मॉल r तक, ठीक है। तो पहले वही काम करेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये टर्म हो जाएगी प्लस की, तो अपने पास जो आउटर सरफेस में विभव आ रहा है इज इक्वल टू आएगा प्लस का KQ हो जाएगा। पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, इस r की जगह पहले तो हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये स्मॉल r आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 1/r - 1/∞। इस इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा टर्म 0 के बराबर, खाली ये बचेगा। तो आउटर सरफेस पर जो विभव होता है की वैल्यू कितनी आएगी, KQ/r। तो ये अपना पहला रिलेशन निकल के आ गया कि आवेश गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कर ली हमने, कितना है, V out इज इक्वल टू KQ/r, यानी दूरी पर किस प्रकार डिपेंड करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए मैंने आपको एक दिन कहा था कि जैसे जैसे अनंत पर विभव का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे r पे डिपेंड कर रहा है, तो r का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे, यदि अनंत में जाते हो तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो है आवेशित गोले के कारण बिंदु P पर, जब बिंदु P कहाँ स्थित है, गोले के बाहर। और इन कंडीशंस को समझने के लिए आपको एक काम करना, आपने एक रफ नोटबुक लेकर के उसको साथ साथ एक एक इक्वेशन को आप लिखते जाइए और समझते जाइए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके बाद में, और वो होगा जब बिंदु P कहाँ लेके आएंगे, सरफेस पे, ठीक है। रोकना इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है जब बिंदु P कहाँ पे स्थित हो, जब बिंदु P गोले की सतह पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तब विभव की गणना करेंगे। तो इस कंडीशन में स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा। दो टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। या तो अपन ने जो निकाला था, क्योंकि बाहर इतना ही रहता है, आप जान सकते हो कि बाहर भी हमने जो वैल्यू निकाली थी विभव की, आपको पता है KQ/के स्मॉल r आई थी, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो,
सीधा सीधा आंसर आ सकता है। या फिर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, इसको सही ढंग से और लिखना चाहते हैं, तो बिंदु P हमें गोले के पृष्ठ लेके आना पड़ेगा। तो इस बिंदु P को यहाँ से उठा करके यहाँ ले आते हैं, तो आप देख सकते हो कि स्मॉल r जो है वो किसी में बदल गया कैपिटल R में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जो विभव आएगा, तब विभव आएगा कहाँ पे, V सरफेस पे कितना आएगा, इज इक्वल टू समाकलन में रिलेशन तो होता है वही माइनस का E डॉट डी आर, माइनस का E डॉट डी आर। लेकिन आप देख सकते हो समाकलन की जो लिमिट होगी वो अनंत से कितने जाएगी, कैपिटल R। ठीक है, तो इसमें मान रखिए, तो मान रखते हैं, तो V सरफेस पर इज इक्वल टू आएगा समाकलन में अनंत से लेकर कैपिटल R, E का मान तो आप लिखे ही हो अभी, के क्यू अपॉन क्या होता है R स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसका परिमाण सिर्फ डी आर के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का अनंत से लेकर R के क्यू अपॉन R स्क्वायर और डी आर। ठीक है, यदि कहीं मिस्टेक मिले आपको तो इनमें समाकलन में आप चेंज कर देना उसमें वैल्यू। ठीक है, डी आर भी इसी टाइप से आएगा। तो ये लिमिट रखते हैं, माइनस का के क्यू आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन कर चुके, माइनस का 1 अपॉन आर आता है, लिमिट अनंत से लेकर आर तक। तो यहाँ से जो V सरफेस पे जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू आएगा प्लस का के क्यू, पहले तो अपर लिमिट रखेंगे स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो 1 अपॉन r, फिर माइनस का 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये तो जाएगा 0, सिर्फ ये बचेगा के क्यू अपॉन R। तो हम कह सकते हैं कि V सरफेस पे जो वैल्यू आती है वो स्मॉल r पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ गोले की त्रिज्या पर डिपेंड करेगी, कैपिटल R पर। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है V सरफेस पर, वो वैल्यू आ गई है के क्यू अपॉन कैपिटल R। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। तो ये है, या फिर आप सीधा सीधा देखो वहां पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देते तो भी अपना पास आंसर जो है वो आया हुआ था। अब थर्ड कंडीशन हम समझ लेंगे, जब बिंदु P कहाँ स्थित होगा, गोले के भीतर। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, विद्युत क्षेत्र और इसमें जो रिलेशन आता है वो यही थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जैसे हम बोले, आपको पता है कि गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हम मानते हैं शून्य होती है, किसमें, चालक गोले में। याद कीजिए हमने चैप्टर नंबर जब सेकंड पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, शून्य रहेगी, क्योंकि आवेश उपलब्ध नहीं होता। लेकिन यहाँ पर विभव क्या हम शून्य लिख देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आवेश आ रहा है अनंत से, बाहर से आता है, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लेके आते हैं। तो वो दो काम करेगा, पहले तो जैसे एक आवेश को आप यहाँ पे है तो अनंत से पहले तो आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से अंदर आएगा, तो इतना तो विभव है ही, इसके भीतर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो हम अब चेक करने वाले हैं। तो थर्ड भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, वो समझ लेते हैं। तो अपना एक बार चलो स्टार्ट। इसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट है गोले के भीतर विद्युत विभव। अब जब बिंदु P जो है वो गोले के भीतर हो जाए, यानी कि ये बिंदु P बाहर से हम कहाँ ले आए, यहाँ तक ले आए भीतर। ठीक है, तो अब विभव कितना होगा, तो हम देखो ध्यान से यदि देखें इसको, तो अब आप सीधा सीधा आंसर कह सकते हो कि सिर्फ विभव का मान तो शून्य होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, विभव की जो डेफिनेशन होती है उसमें बताया था कि आवेश को अनंत से किसी निश्चित, तो अब इसका मतलब ये है कि आवेश जो हो रहा है वो बाहर से आ रहा है, यानी कि अनंत से इस बिंदु P तक आ रहा है और इस भीतर। तो आप देखो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, दो काम कंप्लीट हो गए। एक तो आवेश जो है वो इस अनंत से यहाँ तक आता है, इस सरफेस तक, तब तो आपको पता ही कितना होता है, और दूसरा इसके भीतर आता है कहाँ तक, बिंदु P तक। तो हम क्या करते हैं कि विभव यदि भीतर निकालें तो V इनर साइड निकालें, इन साइड निकालें, तो समाकलन हो जाता है अनंत से लेकर P तक E डॉट डी आर। ठीक है, इसको दो पार्ट में। अब ये समाकलन जो है उसकी सीमाओं को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। एक तो आपको देख रहे हो कि जो आवेश है वो अनंत से पहले तो आ रहा है कहाँ तक, कैपिटल R तक, फिर कैपिटल R से आ रहा है स्मॉल r तक, क्या मैं सॉरी कैपिटल R से कहाँ तक आ रहा है, स्मॉल r तक। आप ध्यान से देखिए आवेश जो है वो अनंत से पहले तक तो यहाँ तक आता है सरफेस तक, सरफेस की जो रेडियस है वो है कैपिटल R, फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक, यानी यहाँ तक आता है। कहने का मतलब है कि पहले तो आएगा सरफेस तक, ये सरफेस था, तो अनंत से लेकर कहाँ तक आया, कैपिटल R तक, क्योंकि इसकी जो रेडियस थी वो कैपिटल R थी। फिर कैपिटल R से इस पॉइंट तक आता है, इस P तक की, जहाँ तक की ये दूरी बता रखा है स्मॉल r, तो इस कैपिटल R से कहाँ तक आया, स्मॉल r तक। जैसे आप समझिए कि आप एक क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक क्लास में पढ़ते हो, लेकिन आप स्कूल की क्लासरूम में पढ़ रहे हो, तो आप पहले अपने घर से आते हो कहाँ तक, क्लासरूम स्कूल तक आओगे, फिर स्कूल से उस रूम तक आते हैं। तो समाकलन कितने पार्ट में, आपका जो मेन टारगेट होता है वो, जैसे हम कहें कि बाहर से अपने घर से लेकर के क्लासरूम में प्रवेश करना होता है, तो आप पहले क्लासरूम से मतलब अपने घर से आओगे कहाँ तक, स्कूल के गेट तक, फिर स्कूल के गेट से कहाँ पहुंचोगे, अपने क्लासरूम तक। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने समाकलन को दो टर्म में तोड़ लिया,
कि एक तो आप आ रहे हो यहाँ अनंत से लेकर कहाँ तक, इसके सरफेस तक, और सरफेस से इसके भीतर। तो समाकलन की जो सीमा है उसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, अनंत से लेकर आर तक और आर से लेकर स्मॉल आर तक। तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से भी इनसाइड की जो वैल्यू आएगी वो समाकलन में अनंत से लेकर कैपिटल आर तक, ये तो आ जाएगा ई डॉट डी आर। फिर यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, पहले मैं प्लस लिखता हूँ, चलो ये कर दिया माइनस, और यहाँ पे भी प्लस लगाया, समाकलन अनंत अनंत से नहीं आएगा, आर से लेकर स्मॉल आर तक, माइनस का ई डॉट डी आर। अब याद कीजिए इस बात को, हमने बाहर तक तो देखा था कि वैल्यू जो इसका आंसर तो हमने देख ही चुके हैं, अनंत से लेकर कैपिटल आर, इसके सेकंड वाला पोर्शन में देखिए इसकी वैल्यू तो अपने पास आ रही थी कितनी, के क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर ही लिया था। इसके अंदर देखिए इनसाइड आपको बताया था कि इनसाइड आवेश उपस्थित होता नहीं है, तो इनसाइड आवेश उपस्थित नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो आर से लेकर स्मॉल आर माइनस का जीरो डॉट डी आर, तो इसकी वैल्यू पूरी ही क्या हो जाएगी, जीरो। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बटा आर। तो हम ये कहेंगे कि इसके जो इनसाइड भी विभव का मान उतना ही होता है जितना कि इसके सरफेस पे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये जीरो क्यों किया, क्योंकि इनसाइड जो चालक की बात करें तो चालक के अंदर आवेश उपस्थित होता नहीं है, तो आवेश नहीं उपस्थित होगा तो के क्यू बटा आर स्क्वायर में क्यू की जगह जब जीरो रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो, इसलिए इसका आंसर क्या आता है ये। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ से बात करें तो आउटर पे हमने देखा कि इसका आउटसाइड तो आता है के क्यू बटा स्मॉल आर, सरफेस पे देखा तो के क्यू बटा कैपिटल आर, और यही वैल्यू आ रही थी इनसाइड। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचें इसके बीच में विभव और दूरी के मध्य, तो कैसे ग्राफ आएगा, तो क्या स्मॉल आर के मध्य ग्राफ खींचना चाहते हो तो आप देखोगे कि इनसाइड से बात करते हैं, इनसाइड आर पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता। जैसे मैं इसको मान लूं कि यहाँ तक आर है ये, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट मान है, आर बराबर आर तक पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। फिर सरफेस पे भी इतना ही रहता है, ये सरफेस पे भी इतना ही रहेगा वैल्यू, ये एकदम कांस्टेंट सीधी लाइन, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। और इसके बाद में आप आउटसाइड देखते हो तो ये तो कंडीशन है इनसाइड की, ये वैल्यू होगी सरफेस की, और इसके बाद में क्या होगा कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है आउटसाइड में, तो हम क्या कहेंगे, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का होने का मतलब दूरी का मान जैसे जैसे बड़ा होगा विभव का मान घटता जाएगा, तो ये आएगा बी आउटसाइड। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया चालक गोले के कारण विद्युत विभव, तो इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए यहाँ से क्या आपको डिफरेंट मिलने को मिला है। तो एक सवाल का आंसर तो ये दीजिए कि चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और दूसरा आपने देख पाए कि चालक गोले के कारण विद्युत विभव भीतर कितना होता है, ये आपको बताना है। और एक आप ये भी बताइएगा कि इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, ये सवाल आपसे है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इसको पढ़ते रहिए और अपनी नोटबुक में जैसे जैसे काम बताते जाएं वो काम कंप्लीट करते जाइए, और जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, कोई सवाल नहीं समझ में आता तो आप उसको वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।